आगे इसमें लेखक हमें बताना चाहते हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड, कि जब मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया, यहाँ पर अब्रॉड का मतलब है विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वाज श्योर, मुझे यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए उनसे दूर रहूँगा। एंड और एट हर एज, और उनकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, यानी कि उनकी इस उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि वो और दिन कितने दिन जिंदा रहेंगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कोड, लेकिन मेरी दादी कह सकती थी, यानी कि वो अपने आप के लिए आभास फील कर सकती थी कि वो कितने दिन और जिंदा रहेंगे। आगे फिर वो बताते हैं कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वे बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशंस, और कोई भी इमोशंस यानी कि कोई भी भावुकता नहीं जताई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो अपनी प्रार्थना में चलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन है अपनी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और जो उनकी उंगलियां थी वो अपने हाथ में जो उनकी माला थी उनके बीजों को वो जपते रही, यानी कि वो माला जपने में बिजी रही। साइलेंटली, और चुपचाप ही, शी किस्ड माई फोरहेड, कि उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चलने लगा, जब मैंने प्रस्थान किया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मैंने उस नम निशान को संजोए रखा। एज, जैसे कि, परहैप्स द लास्ट साइन, के जैसे कि वो एक अंतिम निशान हो, और फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि जब मेरी दादी ने मुझे अपनी बाहों में लेकर के मेरे माथे को किस किया तो शायद वह हम दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट साइन हो, लास्ट निशान हो। आगे फिर वो बताते हैं, बट लेकिन, दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं 5 साल के बाद घर वापस आया। एंड और वॉज मेट बाय हर, और फिर मैं उनसे मिला एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नज़र नहीं आई, यानी कि जैसे मैं उनको छोड़ करके गया था वो बिल्कुल वैसी ही नज़र आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यहाँ तक कि उनके पास कोई शब्द बोलने का समय भी नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, यानी कि मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं तब भी उनके द्वारा बोली गई जो वो प्रार्थना है, मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, कि उनका जो हैप्पीस्ट मोमेंट, यानी कि जो वो पूरे दिन में एक बार में बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब वो अपनी चिड़ियाओं के साथ बैठती थी, वो भी चलता रहा। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, कि जिनको वो काफ़ी लंबे समय से खिला रही थी छोटी मोटी डांट डपट के साथ, यानी कि जब वो चिड़ियाओं को कुछ खाना वाना खिलाते थे तो उनको डांटा भी करती थी। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि इन द इवनिंग, और शाम के समय में, आ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन सा आ गया, यानी कि वो कुछ बदल सी गई। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास के पड़ोस से महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों तक, शी थम्प्ड द सेगिंग स्किन, और कुछ घंटों तक वो ढोल पर जो लगी जो स्किन थी, यानी कि जो खाल थी, उसको थपथपाती रही, यानी कि उसको बजाती रही। ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम, जो कि वो टूटा फूटा पुराना जो ढोलक था उस पर जो खाल लगी थी उसको थपथपाती रही, यानी कि उसको बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और घर पर एक किसी महारथी, यानी कि एक शूरवीर के आने का गाना गुनगुनाती रही। वी हैड टू परसुएड टू स्टॉप हर, और हमें उनको रुक जाने के लिए उनको मनाना पड़ा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उस ड्रम को और ज़ोर से बजाने के लिए जिससे कि वो थक ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और वही एक ऐसा पहला मौका था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वही एक ऐसा मौका था पूरी ज़िंदगी में कि जब मैंने उनको देखा था कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। और आगे लेखक हमें बताते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह,
शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार चला जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी ने सोचा डिफरेंटली, यानी कि मेरी दादी ने कुछ अलग सोचा था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय निकट था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, हालांकि कुछ ही घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के पूरा होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो हमसे बात करने में अपना और अधिक समय खराब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने थोड़ा विरोध किया, बट लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली, और वो शांति से लेट गई। इन बेड, बिस्तर में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करते हुए अपनी माला जपते वो आराम से बिस्तर में लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इससे पहले हमें कोई शक हो पाता, यानी कि हमें कोई संदेह हो पाता, ठीक इससे पहले हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो होठ है जो कि अपनी प्रार्थना में बिजी रहते थे, वो अचानक रुक गए। मूविंग, यानी कि उनके होठों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके बेजान हाथों से जिस माला को वो जपती थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड और वी न्यू, और हमें पता चल गया, यानी कि हम ये जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि उनका देहांत हो गया है। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, कि हमने उनको बेड से उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको नीचे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और हमने उनको एक लाल रंग के कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, यानी कि कुछ घंटों के विलाप के बाद, यानी कि ये जो मॉर्निंग होता है ये रोना धोना होता है, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, कि हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी, यानी कि जिसके ऊपर उनको लेकर के जाना था उसके साथ, टू टेक हर, उनको ले जाने के लिए, टू बी क्रिमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे पर एक लालिमा बिखेर रहा था, यानी कि उनके वरांडे में जो सूरज की जो किरणें पड़ रही थी वो अपनी लालिमा बिखेर रहा था। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जिसके ऊपर सूरज की जो सुनहरे रंग की जो रोशनी थी वो सीधे सीधे पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, और हम आधे रास्ते रुक गए। इन द कोर्टयार्ड, अपने घर के आंगन में। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर, और ठीक उस जगह पर भी। शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड, एक कफन में लिपटी हुई। इन द रेड श्राउड, लाल रंग के कपड़े में, लाल रंग का जो कफन था उसमें लिपटी हुई थी वहाँ भी। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरो, हजारों चिड़ियाएँ। सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, कि वहाँ पर हजारों चिड़ियाँ इधर उधर बैठी हुई थी फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की चहचहाट नहीं, तो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत ही अफसोस हो रहा था, यानी कि उन सारी चिड़ियों को देख करके हम सॉरी फील कर रहे थे। फॉर द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और जो मेरी मदर थी वह उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई, कुछ रोटियां लेकर के आई उनको खिलाने के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल स्क्रम्स, और उन्होंने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी उन रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, ठीक उसी तरीके से मेरी मदर ने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और इन रोटी को उनके लिए वहाँ पर डाला।
द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। और हैरानी की बात यह है कि चिड़ियाओं ने उन रोटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैन और जब वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप ऑफ, और जब हम अपनी दादी को बाहर लेकर के चल दिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वे चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रब्स, और अगली सुबह जो झाड़ू वाला व्यक्ति था, जो कि सफाई कर्मचारी था, वो आया और उसने सारी टूटी हुई जो रोटी के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको बुहारा, उनके ऊपर झाड़ू लगाई इनटू द डस्टबिन, और उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आज से आपकी 11th क्लास की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी शुरुआत की है और उसके पहले चैप्टर को लिया है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक महिला का स्वरूप, यानी कि एक महिला के स्वरूप को शब्दों से चित्रित करना, यानी कि उनके बारे में एक वर्णन करना कि वो महिला कैसी थी। इस चैप्टर के जो लेखक है वह खुशवंत सिंह, जिन्होंने अपनी दादी को अपने शब्दों में यहाँ पर वर्णित किया, उनके बारे में बताया। आई होप कि आपने इस चैप्टर के एक एक सेंटेंस को और एक एक बात को अच्छे से समझा होगा और साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की हुई, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज को लेकर के, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे और उनके आंसर को आप कैसे समझेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।